हाँ जी। सो ओके। सो आप लोग जैसे आपका रोल है कि आप लोगों का को अप्रेजल भी करना होता है, लोगों को परफॉर्मेंस को फीडबैक भी देना होता है। सो गिविंग फीडबैक एंड रिसीविंग फीडबैक इज अनदर वेरी गुड स्किल जो आपको अच्छे रिलेशनशिप अपने कोलीग्स के साथ या टीम मेंबर्स के साथ रहते हैं। बिकॉज आपका रोल है लोगों से काम करना, उनके रोल को रीवैल्यूएट करना। और जैसे मैंने एक मॉडल आपको बताया था, एबीसी मॉडल क्या था, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब फीडबैक का बेनिफिट क्या है, वो रीइंफोर्स कर देता है कि आप क्या चीज अच्छी कर रहे हो, और फीडबैक ये भी बताता है कि क्या चीज आप अच्छी नहीं कर रहे। पर देयर इज अ टेक्निक टू इट। ज्यादातर जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, हम लोग फीडबैक देते हो ना अपनी फीलिंग से काफी कुछ दे देते हैं। तो अगर फीडबैक फीलिंग बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड है, वैल्यूएशन बेस्ड है, तो वो फीडबैक जो है वो इट डजंट लैंड प्रॉपरली। तो नेक्स्ट 10-15 मिनट का जो हमारा सेशन है, एक टेक्निक सीखते हैं कि अगर हम फीडबैक देना है किसी को तो कैसे अच्छे तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। सो फीडबैक उन्होंने सबसे पहले जो चीज बोली थी, 4 पार्ट जो फ्रेमवर्क था, माइक्रो ऐसा आपने बता दिया है कि सवाल पूछ के इसको स्टार्ट कीजिए, डाटा पे। शो इम्पैक्ट। शो इम्पैक्ट का मतलब क्या है? एनीबॉडी? शो इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई बिहेवियर आपका, मैं फीडबैक दे रहा था, अच्छे वाला भी फीडबैक होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता, गुड फीडबैक रीइंफोर्स करता है कि ये चीज करते रहिए। शो इम्पैक्ट। शी गेव 2 एग्जांपल्स कि क्योंकि आपने मेरे को जो रिपोर्ट नहीं दी सुबह 12 बजे तक, तो मेरा काम रुका रहा। तो इम्पैक्ट ये हुआ कि काम रुक गया और काम डिले हो गया। अगर इसका रिवर्स क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ईमेल 11 बजे तक, आपने मेरे को 9:30-10 बजे दे दिया, तो मेरा काम जल्दी फिनिश हो गया। सो आपके काम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या आपके कारण क्या चीज अच्छी हुई या क्या चीज खराब हुई। शो इम्पैक्ट। एंड लास्ट था एंड ऑफ क्वेश्चन। एंड ऑफ क्वेश्चन जो है, आपने रैप अप कर देना है सारा चीजें कि क्या चीज डिस्कशन हुई और क्या हम लोगों ने आगे करना है। सो रैप अप जरूर कीजिए कि फीडबैक में क्या डिस्कस हुआ, और दीज आर द एक्शन पॉइंट जिसको हम आगे करेंगे। नॉनदलेस एक और में हम आपको एक बड़ी अच्छी सी जो है टेक्निक दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बर्गर टेक्निक बोलते हैं। एक मिनट में लगता है, हाँ जी। ओके। आप लोगों ने कभी ये वाली टेक्निक सुनी है, बर्गर टेक्निक? बर्गर क्या होता है? ओके। सो जैसे टिक्कियां होती है, जैसे हम खाए, जैसे मैंने अभी बर्गर खाया था, तो बर्गर में क्या होता है जी? हाँ जी, ऊपर क्या सैंडविच, जिसको टेक्निक भी बोल देते हैं, इसके अंदर क्या है, ये टिक्किया है और उसके ऊपर फिर एक बन है। आई होप ये विजिबल है आपको, राइट? इसको हम बोलते हैं, हम सैंडविच टेक्निक। कभी सुनी है आपने फीडबैक की टेक्निक, सैंडविच टेक्निक? यस, नो? नो 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 सर। प्यारी टेक्निक है ये। मैं अपने पर्सनल जाती एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। हर साल मेरी टीम होती थी 30-35 लोगों की, जब मैं इंश्योरेंस में टाटा में काम कर रहा था। हर आदमी इमोशनल होता है कि साल भर मैंने तो कंपनी को बचाए रखा, बहुत खूब सारी मेहनत की। तो जब अप्रेजल साइकिल के बाद रेटिंग देनी होती थी ना, रुमाल रखना पड़ता था, कोई रोता था, कोई धोता था, और अगले 15 दिन में तो कोई पुश्तैनी दुश्मनी भी शुरू हो जाती थी। अजीब सी फीलिंग हो। पर फीडबैक टेक्निक दिस रियली हेल्प मी, सैंडविच टेक्निक ने मेरे को हेल्प किया। ये क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फीडबैक देने आया, तो स्टार्ट विद, इसको गिग मेथड भी बोल देते हैं। अब गिग की मैं फुल फॉर्म आपको देता हूं। स्टार्ट विद गुड। स्टार्ट विद गुड। जी फॉर गिग, जी फॉर गिग में जी क्या है? गुड है। आई फॉर इंप्रूव, क्या चीज कर सकते हैं अच्छी, एंड एंड विद गुड। So this is called gig method, sandwich technique also. इसका golden rule क्या रहता है? First seek, then tell. First seek, then tell. पहले आप पूछोगे, फिर आप बताओगे। सवाल क्या होते हैं? सवाल इसमें सिर्फ 3 होते हैं। What went well? अगर मैं अप्रेजल कर रहा हूं पिछले साल, आपको क्या लगता है आपके परफॉर्मेंस में क्या अच्छा गया? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन वी इंप्रूव, या व्हाट कुड हैव बीन बेटर, या क्या हो सकता था बेटर, क्या हो सकता था? क्वेश्चन नंबर 3, ओके, व्हाट विल बी गुड गोइंग फॉरवर्ड।
3 सवाल है, व्हाट वेंट वेल। अगर मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा हूँ, लेट्स से जैसे मैं विनायक जी का परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा हूँ, अगर विनायक जी इफ यू अलाउ मी टू डू इट, इजाजत है सर? हाँ जी, ओके। सो अगर मैं विनायक जी का अगर मैं अप्रेजल कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या है, कोई गोल्डन रूल क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सीक देन टेल। बहुत इजी टेक्निक है, इट विल सेव यू लॉट ऑफ ट्रबल गोइंग फॉरवर्ड अगर आप इसको अपनाओगे। सवाल पूछिए फिर बताइए, सवाल पूछिए फिर बताइए, फर्स्ट सीक। तो अगर मेरे पास अगर मेरा रिपोर्ट ही बैठा हुआ है तो मैं ये बोलूंगा कि सर व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा रहा पिछले साल, तो मोस्ट प्रॉब्ली देना बड़ा मजेदार जवाब आएगा। अपने आप ही बंदा शुरू होगा, सर कहीं कुछ अच्छा हो सकता था, ये अच्छा था, फलाना था। आप लोगों को वापस लेके आना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं पूछ रहा हूँ क्या अच्छा गया, पर आपके पास डाटा पॉइंट होने चाहिए अच्छे वाले। कोई बोलेगा सर 4 KRAs है मेरे सर, उसमें 3 में मैं जोन में टॉप 3 में था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप तीनों में सर एक में आप इतने नंबर में थे, 3% परफॉर्मेंस थी, 3 परफॉर्मेंस थी आपकी, तो आपने अच्छा रखा हुआ है। तो आपका सबॉर्डिनेट या रिपोर्टिंग ये सोचेगा कि यार बॉस सिर्फ नुक्स निकालने के लिए फीडबैक नहीं दे रहे, ही हैज कैप्चर्ड द गुड थिंग्स आल्सो। और गोल्डन रूल क्या है, मैंने ये कहां से आ रहा है, फर्स्ट सीक देन टेल। मैंने आपसे पूछा कि क्या क्या अच्छा था, ही और शी सेज कि ये चीज अच्छी थी, ये चीज अच्छी थी, ये चीज अच्छी थी। देन यू ऐड कि ये भी अच्छी थी, अगर वो मिस कर गया तो देन द कन्वर्सेशन वुड बी एट अ डिफरेंट प्लेन। सेकंड क्वेश्चन की आपकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि वी आर लाइक वर्क इन प्रोग्रेस, हम हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहते हैं। क्या चीज थी जो बेहतर हो सकती थी, या क्या चीज थी जो अच्छे तरीके से कर सकते थे, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, या क्या चीज है जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे। ये फिर सीक देन टेल। ये कौन बोलेगा क्या क्या चीज इंप्रूव हो सकती है, योर रिपोर्ट ही वुड से। और आपके पास भी फेरिस्त या चेकलिस्ट है कि हाँ ये चीज आप बिल्कुल सही बोला। आप हैरान हो जाओगे कि लोग अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो लंबी लिस्ट बता देंगे, सर कुछ नहीं, ये चीज अच्छी हो सकती थी, ये अच्छी हो सकती, बनिस्बत के आप बोलोगे तो लगेगा नुक्स निकाल रहा है। तो आपने सिंपली क्या पूछा, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, क्या अच्छा कर सकते थे। वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ योर रिपोर्टिंग सही, सर ये अच्छी चीज हो सकती थी, ये अच्छी हो सकती थी। देन इफ यू एडेड समथिंग फैक्ट बेस्ड, हाँ ये भी साथ में एक चीज ये भी अच्छी हो सकती थी। अब उसने बताया थर्ड में, अच्छा इस साल जो है हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड क्या अच्छा कर सकते हैं। देन यू विल नो दैट कि वो बंदा सिर्फ अप्रेजल ही करने आया है, एंड डज ही हैव एनी एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। सर नेक्स्ट ईयर में ये वाली जो गलतियां ये तो नहीं करना चाहूंगा, प्लस एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड। अगर आपका कोई एजेंडा है, हाँ ये सारी चीजें हम इंप्रूव करेंगे, ये 1 या 2 चीजें मैं आपको और चाहता हूं कि आप ये वाली चीजें भी करें। अगेन फर्स्ट सीख देन टेल, ये गोल्डन रूल है इसका। अगर आप, होता क्या है ज्यादातर जो मैंने बॉस देखे हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी मेरे बॉस हैं, वो क्या ज्यादातर मैंने देखा, वो टेल मोड में रहते हैं। आप टेल मोड में रहोगे ना तो बंदे आपकी थोड़ी बात सुनेंगे, थोड़ी बात नहीं सुनेंगे। गेट इनटू द आस्क मोड। सबसे खतरनाक बॉसेस कौन से होते हैं जो मैंने फार्मा में देखे थे, दे विल ऑलवेज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। मेरे एक बॉस थे, पुणे में रहते हैं, अरविंद भागवत, ही विल गो डाउन एज द बेस्ट बॉस आई हैड। उनका 2 सवाल होते थे सिंपली जब जाना है, सो देयरफॉर, सो हुज प्रॉब्लम इट इज। ओके मैं बोलूंगा सर अरविंद सर आई हैव अ प्रॉब्लम, देयरफॉर अगला आता था देयरफॉर। ओके देयरफॉर समझ नहीं आना, अच्छा ओके टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बतानी सर, मेरे 2 लड़के टीम में ऐसे हैं, मुझे लगता है दे आर ब्रिंगिंग डाउन द टीम डाउन, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है और मुझे को लगता है वो लोग काम पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। तो फिर उनका जवाब आना, सो अच्छा सो सर मैं सोच रहा हूँ इनमें से एक बंदा निकालना पड़ेगा। ओके तो फिर उसने बोला डू यू हैव अ सोल्यूशन, तो मैंने बोला सर सोल्यूशन अभी तो नहीं, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, गो देयर एंड थिंक अबाउट इट, फिर मेरे पास आना। ही गेव मी अ वेरी गुड विजडम फॉर द लाइफ व्हिच रियली हेल्प मी प्रोफेशनली। वो था कि व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग योर बॉस विद अ प्रॉब्लम, व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग योर बॉस विद अ प्रॉब्लम, गो विद द 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस, ही विल रिस्पेक्ट यू। बॉस को कौन से अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे लगते हैं जो उसका काम कम करते हैं, जो काम बढ़ाते हैं, ओवर डेलीगेशन करते हैं या काम। So he said if you have a problem Pawan, so next time when you come into my chamber, come with 2 possible solutions. प्रॉब्लम पता है तुम्हें, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, I'll help you to pick the better one। तो वो भी बड़े स्मार्टली करते थे।
मैंने बोला सर ये सोल्यूशन है, या तो उसको मैं लेटर दूं, अगर वो ठीक हो जाएगा बिकॉज नया लड़का लेके आएंगे सर, उसकी ट्रेनिंग होगी, टाइम लगेगा, तो अच्छा क्या है, क्या करना। अच्छा मैं पहले सोच रहा हूँ कि इसको सर थोड़ी धमकी दे देता हूँ, इफ ही कम्स अराउंड तो ठीक है, या सेकंड है अगर एक्शन लेंगे तो हो सकता है बाकी लोग भी थोड़े मुस्तैद हो जाएंगे। देन ही आस्क्ड मी ओके व्हिच सॉल्यूशन यू फील दैट इज बेटर। मैं नहीं ले रहा कुछ भी कर रहा हूँ वहां पे, मतलब वो नहीं कर रहे, मैं मेरे से वो सारे डिसीजन ले रहे हैं। फर्स्ट सीक देन टेल। अलसे के साथ मुझे लगता है पहले वाला कर देते हैं, डू यू फील इट विल वर्क, हाँ सर कर जाएगा, गो एंड डू इट, खत्म का सब कुछ मेरी तरफ से निकलवा लिया, मेरे से ही एक्शन था निकलवा लिया, एंड देन बिकॉज ही वाज वेरी ब्रिलियंट एट आस्किंग, देयरफॉर सो हुज प्रॉब्लम इट इज, गो एंड डू इट। और खुद क्या करते रहते थे, मुझे याद है महाराष्ट्र में ना जो भक्ति वाला संगीत होता है वो क्लासिकल सॉन्ग बेस्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, भावगीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, ब्यूटीफुल, मतलब रात मजा आ जाता है सुन के। हाँ भक्ति संगीत, भक्ति संगीत नहीं, कुछ वर्ड है उसका, भावगीत बोल कुछ ऐसा कुछ वर्ड भजन, है, भावगीत, भावगीत, भावगीत हाँ भावगीत हाँ हाँ, भजन। उनके स्पीकर पड़ा होता था, वो बज रहे होते, इतना मैंने रिलैक्स बॉस नहीं देखा बिकॉज ही वाज ब्रिलियंट एट आस्किंग क्वेश्चंस। एंड बाहर आके गुस्सा चढ़ता था, यार ये क्या है, मैं सर के पास गया था, पर थोड़े साल के बाद मेरे को अकलमंदी आई कि यार मैं आई बिकेम अ बेटर मैनेजर बिकॉज ऑफ हिम, because he kept on taking me take decisions, certain would be bad, certain would be good, but those were my decisions, ना कि किसी ने डिसीजन दिए। so still any time, मेरे को 27 साल काम किया है, whenever I think about him I have a lot of respect for him, Arvind Bhagwat। so this is what it is। so gig method इसको मैं wrap up कर रहा हूँ, start with the good, go to the improve, end with the good, but the golden rule is what, first seek then tell। questions क्या है, what went well, what could have been better, and how do we end better, yeah, how do we next year, how to going forward, how do we take it forward, कैसे लेके चले, और ये कौन देगा, क्योंकि जॉब उसकी है, उसी से आने चाहिए। so first seek then tell। okay, so now I'll go back to the PPT।